वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पर देर रात तक चर्चा की गई। हालांकि विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद बिल पारित तो हो गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया है। लेकिन अब अजदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। संसद में विपक्ष के कड़े विरोध के बाद ही ये माना जा रहा था कि मामला अदालत में जा सकता है। और आज की खबर में आपको ये बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए विधेयकों को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कि केंद्र के कौन कौन से वो विषय थे जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन पर फिर बाद में क्या फैसला आया। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। अदालत ने निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जुटाने पर तत्काल रोक लगा दी थी। अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19/1A का उल्लंघन है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 4/1 के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6/1 की वैधता को भी बरकरार रखा था और ये मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। ट्रिपल तलाक का मामला, मुस्लिम महिलाओं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। अदालत ने केंद्र की सरकार से पूछा है कि कानून लागू हो जाने के बाद अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कानून में केवल तलाक देने को ही अपराध घोषित कर दिया गया है, जो कि एक गंभीर सवाल भी खड़े करता है। नोटबंदी का मामला, 8 नवंबर साल 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट को इलीगल करार करने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले को जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 4/1 के बहुमत से जायज ठहरा दिया था। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी लोकसभा के राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। दोनों ही सदनों में वोटिंग के बाद से बहुमत से पारित हुए विधेयक को लेकर भी विवाद काफी है। सरकार इसे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी बता रही है, जबकि विपक्षी दल और कई बड़े मुस्लिम संगठन देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को निशाना बनाकर लाया गया विधेयक है। कानून बनने से पहले DMK, कांग्रेस समेत कई बड़े मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।